देखिए हम लोग पार्ट थर्ड यानी कि लैंगिक जनन हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। इस बार अलैंगिक जनन, इस बार हम लोग क्लास तो हो चुके हैं, इसीलिए क्लास हम पढ़ा चुके हैं। बोर्ड पे लिखाया गया था तो पॉइंट जो इरेज किए थे उसको वापस से डालना पड़ा। और आज हम बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बस इसमें आपको नोट करने के लिए मौका दिया जाएगा और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, तो इसमें क्या बोलता है ना कि अलैंगिक जनन में पहला बोलता है अलैंगिक जनन में इसमें केवल एक ही जीव, क्या बोलता है इसमें अलैंगिक जनन में पहले जनन के कितने प्रकार है, जनन के दो प्रकार है, कौन कौन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या बोलता है, इसमें केवल एक ही जनन भाग लेते हैं, ठीक है। कितने भाग लेते हैं, एक ही जनन भाग लेते हैं। अब एक जनन भाग लेगा। अलैंगिक जनन में हम लोग क्या पढ़े थे, अलैंगिक जनन में हम लोग पढ़े थे कि नहीं, लैंगिक में पढ़े थे कि दो चीज भाग लेता है, कौन कौन, एक लेती है नर, एक मादा। कौन कौन, नर और मादा। मादा, ये दोनों की उत्पत्ति से क्या होगा, एक संतान, क्या होता है, संतान, ठीक है। तो क्या क्या नर और मादा को मिलके एक संतान बना, तो वो लैंगिक जनन में बना, ठीक है। अब अलैंगिक जनन में तो अलैंगिक जनन में जब एक ही जीव भाग लेगा तो क्या होगा, तो रिप्रोडक्ट करेगा, कैसे कैसे करेगा भैया। पहला बात देखिए, अमीबा विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से इसमें अलैंगिक रूप से इसे में प्रजनन किया जाता है। अमीबा विखंडन कैसे होता है, तो दो कोशिका होती है, वो लिख नहीं पाए, जगह नहीं था, मुंह से बोल देते हैं। दो कोशिका होती है, जो कि दो कोशिका अपने आप में विखंडित होती है, जो दो कोशिका होती है जो अपने आप में विखंडित होती है, ये अलग अलग हो जाती है। तो ये जो है ना दो प्रकार की अमीबा बनाती है। अमीबा बनाने के बाद ये क्या होता है, वो खुद से रिप्रोडक्ट करके वो अलैंगिक जनन में आके अपना खुद से रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो कोशिका क्या होती है, दो भागों में बट जाती है, क्या होती है, दो भागों में बट जाती है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई। तो अमीबा अमीबा विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं पॉइंट। ये जो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट दिख रहा होगा आप लोग को, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट में क्या होता है, इसमें संतान की उत्पत्ति हुबहू होती है, लेकिन अलैंगिक जन्म में क्या होता था, भिन्न भिन्न होता था। अति लैंगिक जन्म में भिन्न भिन्न होता था, अलैंगिक जन्म में जो है ना हुबहू होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें दो चीज पार्ट में, इसमें क्या होता है, इनमें दो था तो इनमें से एक जेनेटिक, जेफ और जेनेटिक, दोनों का जेनेटिक आ जाता है तो एक बच्चा बनता है, यानी बेबी, मेच्योर बेबी, ठीक है। तो इसमें दोनों का जेनेटिक इसमें तो आ नहीं रहा है, इसमें सिर्फ एक भाग ले रहा है ना, ये एक एक में, या ये जो भी हो, काला मोटा पतला, जो भी होगा, वो जो भी जीव जंतु होगा वो क्या करेगा, सिर्फ एक, वो तो जीरोक्स निकालेगा ना भैया, इधर से डाल उधर से निकल गया, सेम टू सेम निकालेगा ना। अब देखिए हम ही बोले कि नहीं, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक अलैंगिक जनन, एक का जो भी जीव जंतु है, जो भी चीज उसमें आना चाहिए वो तो आएगा ही आएगा, ये बात 100% है। तो अब हम मान लेते हैं, हम कोई काम को करेंगे, कोई भी मान लीजिए हम कोई काम को करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ लिखे, ये तो हम अपने तरीका से लिखे, और मेरे माइंड में जितना बात था, मेरे माइंड में जितना याद था, हमको वो चीज लिखे यहाँ, ठीक है। अब एक कोई एक और टीचर आ जाए बगल में, वो भी लिखे, तो लिखेंगे वो भी यही, क्योंकि ये बुक बुक तो गलत होगा नहीं, तो बुक का ही बात लिखेंगे, लेकिन हो सकता है उसका तरीका अलग हो। हम यहाँ लिखे सीधे इसमें हुबहू संतान की उत्पत्ति है, तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं। अलैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति हुबहू होती है, या फिर सेम टू सेम होती है, या समान होती है। हम इसको शॉर्ट में लिखे, संतान की उत्पत्ति हुबहू होती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत दिक्कत है, ठीक है। इसमें भिन्न प्रकार की उत्पत्ति नहीं होती, इसमें क्या अलग अलग कैसे होगा भाई, जब संतान, यदि इसमें एक ही जीव जंतु भाग ले रहे हैं तो इसमें दो संतान की मतलब अलग अलग हो ही नहीं सकता है। जेनेटिक जाएगा तो एगो का ही जाएगा, जब एगो का जेनेटिक जाएगा तो दो चीज तो हो ही नहीं सकता है ना, तो जेनेटिक जाएगा तो दो चीज का जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें बोल रहा है निषेचन की क्रिया नहीं किया जा सकता है, ठीक है। निषेचन की क्रिया कैसे किया जाएगा भाई, बता, निषेचन की क्रिया तो वाकई नहीं किया जा सकता है। निषेचन क्या कैसे होगा, दो चीज जीव जब तक मिलेंगे नहीं तब तक उसकी निषेचन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो निषेचन करने के लिए दो जीव का मिलना जरूरी है, और इसमें एक ही जीव बोल रहा है इसलिए निषेचन नहीं होगी। इसके द्वारा संतान की उत्पत्ति, इसके द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होगा ना, अमीबा के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है, जिसको अलैंगिक जनन बोलते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, क्लोर नाम रखा गया होता है, उसका नाम क्या रखा गया है, क्लोर। क्लोर क्लोर, ये जो है ये क्लोर, ये क्लोर, यहाँ ये पॉइंट हो चुका है, ये पॉइंट हो चुका है, ये पॉइंट हो चुका है, ये क्लोर पे है। ये जो क्लोर है हम लोग का क्लोर, ये क्लोर जो है ना, ये क्लोर बहुत ही काम का है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। ये क्लोर से जो अनुवांशिक गुण और मानसिक गुण दोनों क्या होता है, समान होता है। अनुवांशिक गुण और मानसिक गुण दोनों क्यों इसलिए समान होता है, क्योंकि इसमें कोई दो चीज का तो गुण आ नहीं रहा है, अलग अलग आएगा। मेरे में मान लो, मेरे में पढ़ाने की कला है, समझाने की कला है, किसी में गाने की कला है, गवाने की कला है,
तो वो जो कर सकता है वो हम नहीं ना कर सकते हैं। हाँ, यदि दोनों मिलके एक बच्चे को सिखाया जाए तो हम यदि उसको बायोलॉजी पढ़ाएंगे या मैथ पढ़ाएंगे तो उसको मैथ भी आएगा और उधर से वो संगीत सिखाएगा तो वो संगीत भी आएगा, दोनों का हाफ हाफ आएगा, परफेक्ट एक नहीं आएगा। ठीक है, परफेक्ट एक नहीं आएगा। तो ये चीज समझ में आया, वो अनुवांशिक गुण। लेकिन हम उसको सिर्फ हम यदि हम मैथ ही पढ़ाएं तो उसको वो संगीत का क्लास ना ले तो क्या होगा, वो सिर्फ क्या जानेगा, सिर्फ मैथ जानेगा। ठीक है, वो संगीत नहीं जानेगा। तो यही बात है इसमें। इसमें बोला कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो कि प्रजनन नहीं करते हैं। हाँ, सही बात है भैया। अब बताओ, जो बांझ होती है, जो बांझ महिला होती है या पुरुष होते हैं, दोनों बांझ होते हैं, तो जो दोनों में शुक्राणु या अंडाणु का होना जरूरी है, किसी में एक में नहीं है तो वो कैसे रिप्रोडक्ट करेगा भाई। अब भाई ये होता है, होता भी है नेचुरल, ये रेयर केस में भी होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया, बांझ पति पत्नी। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिए और ये अमीबा वाला, ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब ये बांझ जो है, ये देखिए यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कष्ट तकलीफ आप लोग पहले नोट कीजिए, उसके बाद इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और जो भी पॉइंट है देख लेते हैं। बस तब तक आप इतना नोट कीजिए, काफी है इतना। लिख लिया, हट जाए। बाबू जी, अंदर से पानी का गिलास लेके आओ। पानी का बोतल लेके आओ ना, ठंडा वाला। हाँ जी, देखिए। कोई नहीं है, चलो आप। लिख लिया, आगे बढ़े। हम इरेज कर देंगे इसको। अब आप बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया तो हम लोग सुने ही होंगे। बैक्टीरिया हमारे आसपास हमेशा रहती है, वो हमें दिखती नहीं है। इसलिए बैक्टीरिया का भी विखंडन किसके द्वारा होता है, इसके द्वारा ही होता है। लैंगिक जनन में ही बैक्टीरिया का विखंडन आता है। किसमें आता है, इसमें आता है, अलैंगिक जनन में बैक्टीरिया का विखंडन आता है। मार्कर, क्या है ये, बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें क्या बोले हम तुमको कि इसका विखंडन भी, इसका प्रजनन भी, बैक्टीरिया का प्रजनन भी विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, विखंडन के द्वारा किसका प्रजनन होता है, बैक्टीरिया का। रे
किसका प्रजनन? ठीक है। और ये जो है, ये क्या बोलते हैं, जहां अपनी आंतरिक संरचनाओं को, इसको ऐसे बोलते, जहां अपनी आंतरिक संरचनाओं को दो कोशिकाओं के भाग में बांटा जाता है, उसके बाद जो है इसको क्या बोल सकते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रजनन बोल सकते हैं इसको, बैक्टीरिया प्रजनन। ये प्रजनन कैसे करती है ये बता रहे हैं आप लोगों को। और ये किस के अति में करती है? लैंगिक में करती है कि अलैंगिक में करती है? अलैंगिक में। इसमें, हाँ, ये जो है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। इसमें बस यही तक छोड़ देंगे इसको, ये तो कर। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का विखंडन कैसे शॉर्ट तरीका में कैसे लिखा जा सकता है? बैक्टीरिया का विखंडन, अभी हम जो बोले हैं उसको शॉर्ट में ट्राई करो तो बोलने का। तो ये विखंडन के लिए क्या चाहिए? देखो, बैक्टीरिया का विखंडन अमीबा, क्या अमीबा के द्वारा प्रजनन किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? अमीबा के द्वारा विखंडन। देखो, बैक्टीरिया, अमीबा का मतलब क्या हो गया? ये किसमें आ गया? इसको हम बताए थे ना, लैंगिक जनन में सिर्फ एक ही मादा काम करता है ना, उसमें अमीबा का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा होता है, अमीबा के द्वारा होता है। ठीक है, क्या है? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? अब आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर। देखो, आज हमको कुछ काम है, इसके वजह से आज इसको यहीं तक रहने दो। नेक्स्ट टॉपिक बैक्टीरिया कल पढ़ लेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। इनमें जो भी बच्चे को दिक्कत हो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और देखिए, हमारा सब्सक्राइबर अभी 50 नहीं हुआ, इसके कारण हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं और हम आप लोगों से फेस टू फेस आमना सामना नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं और करवा सकते हैं करवाइए। और हमें आप अपना प्यार दीजिए, जिसकी वजह से हम आप लोग के लिए ऐसे शानदार वीडियोस लाते रहेंगे। अब हम लोग पे इतना बोर नहीं होना, बोर तो करना है नहीं। अब एक देखिए, इसमें से मेरा जो भी है, क्योंकि स्ट्रेस लेके पढ़ा नहीं जाता और हम ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते हैं नहीं। मुश्किल से 23 मिनट, आधा घंटा या उससे ज़्यादा 7 मिनट तक का मेरा वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो मेरा शॉर्ट शॉर्ट वीडियो यहाँ भी जा रहा है, आप लोग यदि हेल्प कीजिएगा, आप लोग यदि अच्छी कीजिएगा, तो हम सब साथ में मिलके इसको और बड़ा करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए। और जहाँ दिक्कत हो हमेशा आप हमको संपर्क कर सकते हैं। और यही यूट्यूब पे आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपका हर मैसेज देखेंगे। और 9th वाले बैच के लिए हम वीडियो लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। 9th वाले बैच के लिए हम वीडियो लेके आएंगे। और आप लोगों से जो भी 9th के बच्चे हैं या फिर जिसके भी छोटे भाई भाई बहन 9th में होंगे, उन्हें ये वीडियो दिखाइएगा। हम वादा करते हैं आपसे कि उन लोगों को हम बेहतर तरीका से समझेंगे। ठीक है, चलिए, हम आज के लिए इतना ही। राधे राधे, शुभ रात्रि। अब कल मिलते हैं अगले क्लास में।